में लोग सीआर सिंह शॉर्ट में लोग जो है सीआर सिंह के नाम से जानते हैं। अदरवाइज़ पूरा नाम चित्तरंजन सिंह है और मैं दिल्ली से मुखातिब हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों पिछले दिनों जो है मेरी जगह पे मिस्टर रवि शर्मा जी ने मीटिंग ली होगी और क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो आज काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग उसको अपनी आदत में उसको डालेंगे और एक अच्छा यहाँ से पैसा अर्जित करने का जो आपका सपना है, ठीक है? उसको ज़रूर पूरा करें आप। मैं देखिए आपके अंदर एक चिंगारी है, मैं सिर्फ़ क्या जा रहा हूँ कि आपके उस चिंगारी में थोड़ी-सी आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एक अच्छा जो है मुहिम बने और जिससे एक अच्छा सीयूजी तैयार करें आप और एक अच्छा सीयूजी तैयार करके और आगे बढ़ें, जिससे कि आगे आपको सीयूजी एक बार बना लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शंस करने हैं, ठीक है? तो ट्रांज़ैक्शंस करने हैं और करवाने हैं और ऐसा तो है नहीं कि ट्रांज़ैक्शन जो है, वो आपको ज़बरदस्ती करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं। वो हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट है। वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो दिखाया हूँ और आप सब लोगों ने देखा भी है, कुछ लोग बहुत लेट से आते हैं, तो दुर्भाग्य है वो नहीं देख पाए, ठीक है? लेकिन जिन लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है दोस्तों, उनमें क्या बोला है उन्होंने? मिस्टर चेतन चावड़ा ने क्या बोला है कि आपके अंदर जो है वो मोमबत्ती जल मतलब आपकी मोमबत्ती जली हुई होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को मोमबत्ती जो है जला पाओगे। ठीक है? यानी कि आपके अंदर खुद जो है एक पैसे कमाने का और आपके अंदर एक जज़्बा यदि पहले से है तभी आप दूसरे के अंदर जो है जज़्बा क्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है? दूसरी बात, हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि लोगों को पैसा कमाना है अपने लिए क्योंकि देखिए, आप यदि 50-100 लीडर्स को पैसे कमाने का आपने एक तरीका बता दिया और वो यदि 1-1 लाख रुपया यदि महीने में कमा रहे हैं, तो आप उम्मीद करो कि आपके आपके जो 50-100 लीडर हैं, वो 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपकी आमदनी क्या होगी, राइट? तो हमेशा जो है दूसरों को अपने जो साथी हैं, उनको ऊपर लाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और हम जो है अपनी मीटिंग के द्वारा आप सब लोगों के अंदर यही चीज़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पैसा कमाओ, ठीक है? हम नहीं चाहते देखिए आप कमाएँगे तो हम भी कमा लेंगे, आप नहीं कमाएँगे तो हम भी नहीं कमा पाएँगे, राइट? तो इस एटीट्यूड के साथ में हर एक इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। मैं आज के प्रेज़ेंटेशन में आपको ना कुछ फैक्ट दिखाऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो वो फैक्ट जो दिखाऊँगा ना, वो उसपे आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा आप लोग और दोस्तों थोड़ा भी दिमाग लगा लिया ना आपने, तो यहाँ से एक अच्छा पैसा अर्जित करने में आपको कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। किसी भी तरह का कोई भी अड़चन आपको रोक नहीं सकता यहाँ से पैसा कमाने का, ठीक है? वो मैं बता दूँगा आपको, मैं जब दिखाऊँगा तो। दोस्तों मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे, आज भी और कल भी ये हमारा स्लोगन है और ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों। 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारा पैन कार्ड है दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन जो है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हमारे को दिया गया है। अभी 16 तारीख को जो है स्टार्टअप का वो रखा गया है यानी कि हर एक साल 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप डे मनाया जाएगा और 80,000 के आसपास जो है स्टार्टअप में कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ते जा रही हैं और हम भी निरंतर आप सब लोगों के प्रयास से, आप लोगों के साथ मिल के ये कंपनी भी आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है, राइट? दोस्तों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी सिंपल है हमारा मोबाइल पे का। वो क्या है? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। देखिए आप खर्चे करते हैं, तरह-तरह के खर्चे करते हैं, रोज़ाना करते हैं, हफ्ते में करते हैं, महीने में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, लेकिन करते हैं। तो जो भी आप खर्चे करते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है,
और कंपनी का कहना है कि हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उसके तहत जा करके आपके जितने भी खर्चे हैं रोजमर्रा के या महीने के, राशन पानी जो कुछ भी है, वो यदि आप करते हैं, खरीदते हैं, तो एवरी टाइम आपको एक इनकम आएगा। वो हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमारी कंपनी आगे की तरफ बढ़ी है, राइट। ये खर्चे क्या है दोस्तों? जैसे आज की तारीख में हम बात करें तो हर एक आदमी के पास मोबाइल फोन है, तो रिचार्ज तो करना है। यदि पोस्टपेड है तो पोस्टपेड बिल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिल पेमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, ठीक है? या आपको किराना का सामान खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है, कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, चप्पल खरीदने, ये बहुत सारे चीज़ जो है आप खरीदते हैं अपनी आए ज़िंदगी में, आपका या आपका परिवार, ठीक है? और इसके अलावा आप एफ़िलिएट पे जाकर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, राइट? आप एफ़िलिएट पे जाकर के दवाइयाँ भी खरीदते हैं, राइट? क्योंकि आजकल हर एक चीज़ जो है, काफ़ी चीज़ ई-कॉमर्स ने ऑनलाइन पे ला दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, ठीक है? इसके अलावा हम कहीं घूमने जाते हैं, तो होटल की बुकिंग करते हैं, फ्लाइट की बुकिंग करते हैं, ट्रेन की बुकिंग करते हैं, बस की बुकिंग करते हैं। रोज़ सुबह जो है नाश्ते के लिए अंडा, दूध, ब्रेड ये सब। बच्चों के एजुकेशन फीस जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, यूनिवर्सिटी के फीस पेमेंट करते हो। ब्ला-ब्ला आपके एक्स, वाई, ज़ेड जितने भी खर्चे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, वो सारे खर्चे जो है आप यदि मोबाइल पे के थ्रू करते हैं, एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होगा और वो इनकम जो कमीशन के रूप में होगा, जो कि आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हो, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमारी कंपनी आगे बढ़ी है। हमने क्या किया है, इसमें 3 चीज़ों का हमने समावेश किया है अपने मोबाइल पे के अंदर, वो है ई-कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग, राइट दोस्तों? हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात करेंगे। ई-कॉमर्स की हम बात करेंगे, तो ई-कॉमर्स बेसिकली क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की खरीद एंड बिक्री ऑनलाइन या आप सर्विसेज़ यूज़ करते हैं लाइक मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, पोस्टपेड कनेक्शन का बिल पेमेंट करना, स्कूल के फीस ऑनलाइन जो है पेमेंट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, पैसे का आदान-प्रदान होता है, आपके डाटाज़ भी जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जिसके वजह से इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखा गया है और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स जो है इसका नाम दिया गया है, राइट? आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, दोस्तों आपने बहुत सारी एफिलिएट की साइट्स देखी होगी, जो थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो हमारी कंपनी जो है वो कस्टमर एक्वायर करती है और कस्टमर को बहुत सारे एफिलिएट्स जो है हमने अपने एप्लीकेशन में दे रखा है। वो एफिलिएट्स जो है हम आपको दिखाते हैं और आप कभी न कभी किसी न किसी एफिलिएट पे जा करके और कोई न कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जिससे कि आपको एक कमीशन प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट जो है उसको पता चलता है कि ये कस्टमर मोबाइल पे से आया है, तो वो मोबाइल पे को कमीशन देती है और मोबाइल पे इन टर्न आपको कमीशन पेमेंट करती है, जो कि आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हो, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। रेफरल मार्केटिंग वेरी पावरफुल, वर्ड टू माउथ। हम अनायास जो है हम चीज़ों को जो कुछ भी अच्छी चीज़ होती है, तो हम लोगों को बताते हैं, ठीक है? और ये हम बचपन से ये काम करते आ रहे हैं, राइट? तो हमारी कंपनी कहती है कि यदि आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को बताएँगे। तो आपके कहने से यदि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके और वो भी यही काम यही एक्सपेंसेस करेगा जो आप कर रहे हो, तो एवरी टाइम आपको उनके एक्सपेंस करने की वजह से आपको इनकम प्राप्त होगा। दैट इज़ कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग, राइट? हमारी कुछ विशेषताएँ हैं दोस्तों जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहला है नो इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता है, राइट? दूसरा, नो सेलिंग अ प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी सेल नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई भी सामान आपको नहीं बेचना है। तो करना क्या है? एवरी टाइम आप जब भी एक्सपेंस करेंगे, आपको इनकम होगा। आप किसी को बताएँगे, वो एक्सपेंस करेंगे, उनको भी होगा, आपको भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको रेफर किया, आपने उनको बताया। वो आगे फर्दर किसी को रेफर करते हैं, तो तीनों लोगों को कमीशन आएगा। वो आगे करते हैं, चारों लोगों को आएगा और इस तरह से आपकी एक रेगुलर इनकम यहाँ से
प्राप्त होना शुरू हो जाता है, राइट? ये हमारी विशेषता है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या है, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको सिंपल जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और जाकर के इसको डाउनलोड करना है, राइट? और यदि आप आईओएस फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप ऐप स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में आप हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जाकर के भी ये सारी सुविधाएँ आप अवेल कर सकते हैं, एक्सपेंसेस के लिए जो मैंने आपको बताया, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन जो एक्सपेंसेज है, उसको करने के लिए एक प्रीपेड कार्ड मुहैया कराती है। दोस्तों, ये कार्ड जो है, ये एक अलग किस्म का कार्ड है, जो इसमें पैसा डाला जाता है, इसमें पैसा ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद इस कार्ड से ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी आप परचेज़िंग करते हैं, तो एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा और वो आप अपने बैंक में लेके जा सकते हैं, राइट? इसके लिए आपको मात्र ₹600 पे करने हैं। पूरे 5 साल तक इसकी सुविधा आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस कार्ड की ओरिजिनल यदि कॉस्ट की यदि बात करूँ मैं, तो ये लगभग 1200 से 1500 इसकी कॉस्टिंग बैठती है। लेकिन आपको कंपनी जो है सब्सिडी दे रही है और आप ₹600 में इसको अवेल कर सकते हैं इस कार्ड को पूरे 5 साल की वैलिडिटी के साथ में, राइट? अब करना है क्या? आपने ₹600 हमारी एप्लीकेशन में गए, वहाँ जाके आपने कार्ड अप्लाई किया। आपको ₹600 जो है पेमेंट गेटवे के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, आपका कार्ड अप्लाई हो गया, आपका वर्चुअल कार्ड जो है रेडी है यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन के लिए। जब आप वर्चुअल कार्ड क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको फिजिकल कार्ड जो है आपको मुहैया किया जाता है। अब फिजिकल कार्ड आपके पास आ गया, तो अब जो है आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों जगह जा कर के आप अपना एक्सपेंसेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप कार्ड एक्टिवेट करने जाएँ, यानी कि कार्ड में पैसा डालने जाएँ, ऐड करने जाएँ, तो कृपया ₹2500 से शुरुआत करें। इससे आपको एक बहुत बड़ी इनकम जो आपको मिलनी है, वो आपको मिलेगी, वरना इस इनकम से आपको वंचित होना पड़ सकता है, राइट? तो जब इस कार्ड को ऑनलाइन, ऑफलाइन आप यूज़ करते हैं, तो कंपनी को 1% का एमडीआर आता है। वो एमडीआर क्या होता है? जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं और जा कर के वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, तो मर्चेंट का जो पैसा है वो मशीन में रहता है, तो बैंकर जो है मशीन से लेकर के उसके बैंक अकाउंट में जाता है, उसके बदले में वो कुछ सरचार्ज लेता है उस मर्चेंट से। उसी सरचार्ज को एमडीआर कहा जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है? तो चूँकि हमारा मोबाइल पे का कार्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, तो बैंकर जो है हमारे को 1% देता है एमडीआर और उस 1% को हमारी कंपनी 2 भागों में बाँटती है, 75% और 25% के रेशियो में। 25% कंपनी अपने पास रखती है और 75% जो है, वो हमारे को विभिन्न तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट? आगे चलते हैं। अब चूँकि आपने सारा एक्सपेंसेस जो है करना शुरू कर दिया, तो आप जब लोगों को रेफ़र करेंगे, तो उसके लिए कंपनी ने एक प्रावधान बनाया है 5 लेवल का, जिसमें कि आपके द्वारा जितने भी रेफ़र किए गए लोग हैं, इस 5 लेवल में वो कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे आएँगे, ठीक है? इसको कहते हैं सीयूजी, क्लोज़ यूज़र ग्रुप। जितना बड़ा आपका सीयूजी होगा, उतना ज़्यादा आप यहाँ से पैसा अर्जित कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मैक्सिमम 20 लोगों को अपने फ्रंट लाइन में, अपने डायरेक्ट में आप यूज़र बना सकते हैं, ठीक है? तो आप यदि जो भी 20 लोगों को यूज़र बनाएँगे, वो आपका लेवल 1 होगा। वो आगे 20-20 लोगों को बनाएँगे, तो आपके लेवल 2 में 400 यूज़र हो जाएँगे। वो 400 लोग जो है 20-20 यूज़र बनाएँगे, तो आपके थर्ड लेवल में 8000 यूज़र हो जाएँगे। वो 20-20 लोगों को बनाएँगे, तो आपके फोर्थ लेवल में 1,60,000 यूज़र हो जाएँगे और वो 20-20 लोगों को बनाएँगे, तो आपके 5वें लेवल में 32 लाख यूज़र हो जाएँगे। यदि हम टोटल करेंगे, तो ये 33,68,420 यूज़र हो जाते हैं। एक यूज़र से यदि ₹1 की आपकी आमदनी होती है, तो आपकी आमदनी 33,68,420 रुपए होती है, ठीक है? आमदनी बढ़ भी सकता है, यदि ₹2 हो जाए, ₹3 हो जाए, ₹10 भी आपकी आमदनी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं
कि आपकी सीयूजी यदि बड़ी है तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, राइट? आगे चलते हैं। दोस्तों, पहला इनकम जो है वो है आपका सेल्फ कमीशन। जब भी आप स्वयं खर्च करते हैं, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे ऑफलाइन करें, चाहे मोबाइल रिचार्ज करें, चाहे डीटीएच रिचार्ज करें, चाहे वो वाउचर्स खरीदें, कार्ड से करें, बिल पेमेंट करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करें, एवरी टाइम आपको 20% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का आपको आएगा 20%। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आप कभी मत भूलिए, वो है आपका 75%। सो 75% का 20% आपको आएगा जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, राइट? आगे चलते हैं। जब आप किसी को भी रेफर करेंगे तो आपका एक सीयूजी बनेगा, जो कि अभी मैंने बताया 1 लेवल से लेकर के और 5 लेवल के बीच में। तो जब भी वो एक्सपेंस करेंगे तो एवरी टाइम उनके एक्सपेंस करने से आपको 8% का कमीशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का, जो कि 75% है, राइट? प्रत्येक व्यक्ति से आपको 8% कमीशन आएगा, ठीक है? कितने? वो 5 लेवल में जो आपके सीयूजी हैं, उन सारे व्यक्तियों से, जब भी वो एक्सपेंस करेंगे, राइट? अब देखिए, आपकी सीयूजी में 5,000 लोग हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग इसको। 5,000 लोग हैं आपकी सीयूजी में, ठीक है? और 5,000 लोगों ने 5-500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज कराया, तो आपकी आमदनी हो गई 3,000 रुपए, ठीक है? और यदि 5,000 लोगों ने हज़ार-हज़ार रुपए का मोबाइल रिचार्ज करवाया, अपना किया, तो 9,000 रुपए आपकी आमदनी होती है। और यदि प्रीपेड कार्ड में 3,500 रुपया डालते हैं, देखिए, एक अमूमन घर का जो खर्च है, ठीक है? किराने का खर्च, वो कम से कम 5,000 रुपया है। मैंने 3,500 रुपया का लिया कि भैया 3,500 डाल करके आपने प्रीपेड कार्ड में, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी जाकर के आपने परचेज़ किया, तो आपको, आपके जितने भी 5,000 यूज़र है यदि ऐसा करते हैं, तो आपको 9,555 रुपए की आपकी आमदनी होती है। और यही 5,000 लोग 3,500 रुपए एफ़िलिएट पे जाकर के यदि ये खर्च करते हैं, तो आपकी आमदनी 42,000 रुपए होती है। अब टोटल आपका जो लोगों का जो खर्च है, वो 8,500 रुपए है, ठीक है? अलग-अलग जो है सेक्टर में उन्होंने खर्च किया, तो आपकी आमदनी 63,555 रुपए हो गई। देख रही है? कि 5,000 लोगों से सिर्फ 5,000 लोग हैं आपके सीयूजी में, और हर एक आदमी 8,500 रुपया खर्च कर रहा है, अलग-अलग सेक्टर में। 3,500 एफिलिएट में, 3,500 कार्ड से, ₹1,000 का मोबाइल रिचार्ज, ₹500 का डीटीएच रिचार्ज, राइट? तो आपकी इतनी आमदनी होती है। अभी एक दूसरा फिगर देखते हैं, 21,110, ठीक है? 21,110 का एक फिगर लिया मैंने। यदि ये 21,110 लोग ₹500 का रिचार्ज करते हैं, तो आपकी आमदनी 12,000 रुपए, ₹1,000 का रिचार्ज करते हैं तो लगभग 38,000 रुपए, 3,500 रुपए का कार्ड में लेके जाते हैं और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करते हैं तो आपको 40,000 रुपए, और एफिलिएट पे जाते हैं तो 3.5 का करते हैं तो 1,50,000 रुपए। यदि टोटल 8,500 रुपया खर्च होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, तो आपकी आमदनी 2,50,000 रुपए के आसपास होती है। भाइयों, इसको जरूर देखिएगा आप लोग कि 5,000 पे आपकी आमदनी कितनी है और 21,110 पे आपकी आमदनी कितनी है, और ये और यदि आपका बढ़ेगा तो आपकी आमदनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। इस पे गौर करिए आप लोग, ठीक है? और अपने जितने भी नए लोग जो यूजर आपके आते जा रहे हैं, उनको ये चीज जरूर दिखाइए आप कि देखिए, यहाँ पे सीयूजी बढ़ाने से और ट्रांजैक्शन आपने एक बार सीमित कर दी 8,500 रुपए, और सीयूजी आपकी बढ़ गई। अब देखिए, सीयूजी आपकी कम है, ट्रांजैक्शन अमाउंट ज्यादा है, तो आप देखिए इनकम कहाँ पे है, राइट? तो ये 2 चीज आपको समझना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अब मैं बताऊंगा आपको कि मैंने शुरुआत में बोला था कि आपको जब भी कार्ड अप्लाई करें और उसको कार्ड में पैसा जब पहली बार ऐड करें, तो आप कम से कम 2,500 रुपये ऐड करिएगा। उससे फायदा ये है कि आपके सीयूजी में जितने भी लोग हैं, वो जब भी कार्ड अप्लाई करेंगे और कार्ड में पैसा डाल के और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, तो आपको प्रति यूजर 1 लेवल से लेकर के और 4 लेवल तक ₹5 प्रति यूजर आपको मिलेगा, और ये डेली बेस पे मिलेगा। लेकिन आपके 5वें लेवल से ₹35 की आमदनी होगी। अब मैं आपको थोड़ा-सा प्रीवियसली ले चलता हूँ
कि आपकी सीयूजी में कितने लोग थे, 33,68,420, ठीक है। और चौथे लेवल में कितने थे आपके, सॉरी पांचवें लेवल में कितने थे, 32 लाख लोग। अब 32 लाख लोगों से 35 रुपए प्रति व्यक्ति यदि आपको मिलता है तो आपकी आमदनी होती है 11 करोड़ 20 लाख रुपए। ये एक दिन में नहीं होगा, हो सकता है कि आपको ये आमदनी लेने में 10 साल लग जाए, लेकिन मिलेगा। लेकिन यदि आपने 2,500 रुपये ऐड नहीं किए ना दोस्तों, तो ये 11 करोड़ 20 लाख रुपए भूल जाइए आप, राइट। आगे चलते हैं। क्लब इनकम, दोस्तों ये एक ऐसा इनकम है जो आपको कंपनी जो है, कंपनी के टर्नओवर से आपको इनकम ये प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग जो है दूसरी दूसरी कंपनियों में काम कर रहे होंगे या किए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, एक प्रॉफिट शेयरिंग होता है। हमारी कंपनी डे वन से प्रॉफिट शेयरिंग करती है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक बार क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एक बार क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, और इसको लाइफ टाइम आपको पैसे मिलते हैं, राइट, कंपनी के टर्नओवर से। मैं एग्जांपल भी पेश करूंगा आपके सामने अभी, ठीक है। इसके लिए कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। पहला क्लब है एक्सप्रेस कार्ड क्लब, दूसरा सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, तीसरा फास्ट कार्ड क्लब और चौथा जो है सुपर फास्ट कार्ड क्लब, ठीक है। पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके फर्स्ट लेवल में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोग यूजर बनेंगे, वो कार्ड अप्लाई करेंगे, कार्ड में पैसे डालेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया, ठीक है। इसके लिए एक टारगेट दिन निर्धारित है, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 30 तारीख के बाद कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, राइट। दूसरे कार्ड क्लब को अचीव करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 100 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका सेकंड लेवल का क्लब क्वालिफाई हो जाता है। ये आपको करना है आपके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर। यदि आप पहला नहीं कर पाए तो आप दूसरा कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, उसमें पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन का समय मिलता है। यदि आप पहला और दूसरा नहीं कर पाए तो आप तीसरा कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा लेवल का जो क्लब है वो आपका करने के लिए चौथा क्लब आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका ये चौथा क्लब जो है क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए कंपनी जो है आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 150 दिन का समय देती है, ठीक है। मान लीजिए आपने पहला दूसरा तीसरा नहीं कर पाए, आप 150 दिन में चौथा डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आमदनी कैसे आती है, देखिए कंपनी में जब भी ये कार्ड अप्लाई होता है तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। इसके अलावा जो कंपनी में जितना भी टर्नओवर होता है, तो उस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन आता है 75%, उससे 8% निकालती है और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है, ठीक है। इसको बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। सॉरी, 15,000 कार्ड एक महीने में गया, जो कि 30 तारीख के बाद होना ही है। ये तो बहुत कम फिगर ले रहा हूं मैं, ठीक है। और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन जो है मंथली, ठीक है। तो 15,000 का कार्ड और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन, तो दोस्तों 15,000 कार्ड एक महीने में और 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ महीने का। अब देखते हैं, क्लब वन में 1100 लोग हैं,
जिन्होंने क्वालिफाई किया, ठीक है। क्लब टू जो है उसमें 575 लोग क्वालिफाई किए, और क्लब 3 में 5 लोग क्वालिफाई किए, और क्लब 4 में एक ही आदमी गया, ठीक है। ये पॉसिबल है, हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैंने एक छोटा सा फिगर लिया है, ठीक है। तो अभी 15,000 कार्ड से जो हर एक क्लब में, क्लब 1 में 1,65,000 गया, क्लब 2 में 1,80,000, क्लब 3 में 1,95,000, क्लब 4 में 2,10,000, ठीक है। और 30 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के हिसाब से 2-2% के रेशियो से 90,000 रुपया चारों क्लब में जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए कि ये दोनों जोड़ करके, और जो क्लब में जितने भी लोग हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहले क्लब में प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 231 रुपए, राइट। दूसरे क्लब में 469 रुपए प्रति व्यक्ति। तीसरे क्लब में जितने भी व्यक्ति हैं 5 हैं, हर एक को 57,000 रुपए। और चौथे क्लब में एक ही व्यक्ति है तो 3 लाख रुपए उन्हीं का है, ठीक है। एक दूसरा रेशियो भी है। अब यहाँ पे देखिए, कार्ड 15,000 ही गए महीने में, लेकिन ट्रांजैक्शन 300 करोड़ का हो गया, जो कि होने वाला है। मैं आप लोगों को ठोक बजा के कह रहा हूँ, ये जनवरी के बाद होने वाला है, ठीक है। जो क्वालिफाई कर लेंगे वो जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, और इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। अभी सेम क्वालिफायर्स हैं, 1100, 575, 5 और 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे 300 करोड़ होते ही कितना आ गया, 9 लाख रुपए आ गए हर एक क्लब में, 9-9 लाख रुपए कमीशन का। और 15,000 चूंकि कार्ड सेम है तो 1,65,000, 1,80,000, 1,95,000, 2,10,000। अब इसमें कमाई देखिए कैसे है। पहले क्लब वाले में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 968 रुपए प्रति व्यक्ति को मिला। दूसरे वाले में 1,878 रुपए मिला प्रति व्यक्ति। लेकिन तीसरे वाले में एक आदमी को 2,19,000 रुपए की आमदनी हुई। तो 5 लोग हैं, पांचों लोगों को 2,19,000, 2,19,000, 2,19,000 आमदनी होती है। लेकिन क्लब 4 में एक ही आदमी है, 11,10,000 रुपए उनकी आमदनी है। समझ सकते हैं आप ये आमदनी। ये तो मैं छोटा अभी एग्जांपल लिया हूं, इससे बड़ा होगा अभी एग्जांपल। ये 300 करोड़ नहीं, 3,000 करोड़ होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्वालिफाई कर गए उनके तो मजे मजे, जो नहीं कर रहे हैं या किसी भी कारण से उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर वो देखते ही रह जाएंगे, राइट। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्लब को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। और बहुत आसान है, सिर्फ 10 लोगों पे फोकस करना है, और उन 10 लोगों के साथ में आगे जो है फोकस करते हुए जाएंगे, आप चौथे क्लब तक आराम से पहुंच सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। एक 5वां क्लब है लाइफ टाइम क्लब। यहाँ पे आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, ठीक है। 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन बहुत आसान है। कैसे भैया, आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो गए तो चौथा क्लब क्वालिफाई हो गया। अभी सभी लोगों ने 10-10 किया तो आपके 1 लाख हो गए ना आपके 5वें लेवल में। तो ये जिंदगी में एक ही बार करना है, और इसके लिए कोई टारगेट समय नहीं दिया गया है। ये चाहे एक दिन में करिए, 1 साल में करिए, 6 साल में करिए, 10 साल में करिए, चॉइस आपका है। तो ऐसा यदि हो गया तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी देगी, ठीक है। अब उस 1 लाख के हिसाब से आपकी क्या क्या इनकम हो सकती है, जैसे भाई सभी ने कार्ड एक्टिवेशन किया तो 35 रुपए के हिसाब से 35 लाख रुपए वो हो गया। 15 लाख रुपए कंपनी जो है हाउस फंड के रूप में आपको दे रही है, और 9 लाख रुपए का गाड़ी। आप इनकम देख लीजिए कि 1 लाख होते ही आपकी कितनी आमदनी हो रही है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझना बहुत जरूरी है। आए दिन लोग जो है मुझसे आर्गुमेंट करते हैं कि सर मेरा कमीशन होल्ड पे क्यों है, ठीक है, और उनको बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो समझते नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको देखिए, ये मैं टेबल बना करके दिया हूँ।
देखिए टीम कमीशन लेने के लिए 100% कमीशन चाहिए तो आपको आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। यानी कि 10 लोगों ने 10 लोगों को आपने यूजर बनाया, उन लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, एक ही बार तो करना है। अब आपके टीम में जितने जहाँ भी कैश लोग एक्सपेंस कर रहे हैं और आपको कमीशन जो है मिलते जा रहा है, 100% कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा एक मंथली रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको करना है। देखिए यूजर कमीशन लेना है तो आपको 1000 रुपए कम से कम महीने में आपको ट्रांजेक्शन करना ही करना है। ठीक है। हाँ, अब यदि आप डीडीओ हैं तो आपको क्या करना है, आपको 2000 रुपए करना है। 1000 रुपए किसके लिए, यूजर कमीशन लेने के लिए, और 1000 आपको करना है डीडीओ कमीशन लेने के लिए। ठीक है। आप ईडीओ है तो आपको 3000 करना है। कैसे, 1000 तो करना है आपको यूजर कमीशन लेने के लिए, ठीक है, और 2000 करना है ईडीओ का कमीशन लेने के लिए। वेरी क्लियरली ये डिफाइन किया है मैंने। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका होल्ड पे चला जाएगा, फिर आप उसके लिए आर्गुमेंट ना करें प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं दोस्तों। नए लोगों के लिए है, जिस दिन भी वो कोई भी नया व्यक्ति हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी कि कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया तो उनका कार्ड एक्टिवेट हो गया। उस दिन से 30 दिन के अंदर वो यदि 15 यूजर अपने डायरेक्ट में बना लेते हैं विथ कार्ड एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका जो विड्थ, मैंने कहा कि आप मैक्सिमम 20 लोगों को आप यूजर बना सकते हैं, वो बढ़ के 30 हो जाएगा। यानी कि 20 के जगह पे आप 30 लोगों को यूजर बना सकते हैं। राइट। ये अभी ओपन है सभी के लिए, जो भी नए यूजर हैं उनके लिए। ठीक है। सो इसी के साथ जो है आज मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और इसको आप अपने आदत में डालेंगे, और एज इट इज जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आप अपने यूजर्स को बताएंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा यूजर बेस तैयार होगा और एक एक्सपेंस करेंगे लोग, जिससे एक अच्छी आमदनी आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।